यस 12th क्लास। हाँ जी बच्चों, आजकल बेटा मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और मैं ऑलमोस्ट टर्म 2 के सभी टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ आपके साथ। आज से मैं शुरू कर रही हूँ बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2015 के क्वेश्चंस। 2015 के एज सच बात करें बेटा तो उसमें 1, 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, जो मैं आपसे बाकी टॉपिक्स से डिस्कस करते हुए भी कर चुकी हूँ। और इसमें 3D ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, राइट। 2 क्वेश्चन आए थे और 10 मार्क्स का क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से था। यूनिट जो आपकी वेक्टर्स एंड 3D इंक्लूड करके है, टोटल 16 मार्क्स की थी अप्रॉक्स, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन वेक्टर्स का, 10 मार्क्स का 3D ज्योमेट्री का। और ये हमेशा रहेगा बेटे, 3D ज्योमेट्री से ही आपके हाई मार्क्स कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं इनमें से ज्यादातर। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन क्या क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी दूसरे पॉइंट से, दैट मीन्स उसके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट वो दूसरा पॉइंट डायरेक्ट नहीं दे रखा आपको, वो दूसरा पॉइंट कह रखा है कि इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, वो दूसरा पॉइंट इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलिए मैं आपको फिगर से समझाऊं तो दिस इज द प्लेन एंड ये लाइन सपोज ये है। ये लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने एक अनदर पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1, -5, -10। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है हमें x - y + z = 5। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2। ओके, चलिए इक्वेशन कोई भी दियो, अब आपने समझना है कि करना क्या है। हमें पहले इस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए, लाइन की इक्वेशन से आप इजीली उस पर कोई भी जनरल पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम करते आए। आपके पास जब वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो लाइन पर कोई भी पॉइंट है, तो वो पॉइंट डेफिनेटली प्लेन पर भी होगा अगर ये पॉइंट होना है तो, है ना। ये पॉइंट अगर होना है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो प्लेन पर भी होगा। तो आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आपके पास लैम्डा के जो भी आप मानेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आने के बाद पॉइंट आ गया। पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप इससे। ओके, तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबसे पहले हम लिखते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन। गिवन लाइन इज x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12 = k से हमें डेफिनेटली इसको एक कांस्टेंट के इक्वल रखना है अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हैं तो। अब क्या आ जाएगा? 3k + 2, 3 × k + 2 x आ गया, 4k - 1, 12k + 2। अब यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं 3 × k + 2 x, 4k - 1 y, 12k + 2 z। This is a point on the line, है ना। ओके, इफ इसको अब मैं नाम दे दिया a, इफ a 3k + 2, 4k - 1, 12k + 2 lies on the plane, lies on the plane। प्लेन की इक्वेशन क्या है? x - y + z = 5। अगर ये प्लेन पर भी है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है,
देन क्या होगा, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड की जगह ये पुट कर दीजिए, एक्स 3k + 2 माइनस वाई 4k - 1 प्लस जेड 12k + 2 इक्वल टू 5। आ गया बेटा के में रिलेशन, के में रिलेशन आ गया। के को कैलकुलेट कर लीजिए, 3k + 2 - 4k + 1 + 12k + 2 इक्वल टू 5। ओके, 3k - 4k - k + 12k 11k, ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 0, that means k will be 0 itself, right? 0 by 11 means 0. अब k 0 आ गया तो k 0 रख के 2 - 1 2, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट a आ गया। अब a आ गया, a से b का डिस्टेंस निकालिए। ओके, therefore point a of the intersection of the line and plane is, ये क्या हो गया, 3k - 2, that means, oh sorry, +2, 4k - 1 and 12k + 2, 0 + 2, that means 2 - 1 2। okay, let us just check कि हमने सही में पुट किया है। yes, 2 - 1 2, और पॉइंट b था -1 - y -10, so its distance from the point B, जिसको हम नाम दे देते हैं B पॉइंट, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस डिस्टेंसेस AB। AB कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर कट, आई होप आपको ध्यान है। x कोऑर्डिनेट B का - x कोऑर्डिनेट A का, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करना हमने बेटा इसका, प्लस y कोऑर्डिनेट B का -y कोऑर्डिनेट A का -y + 1 -4। ओके, अभी मैं एग्जैक्ट लिख रही हूँ, -10 - 2 z कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर एंड डेफिनेटली स्क्वायर रूट। ओके, ये आपका डिस्टेंस आएगा, -3 square 9 - 4 square 16 and this is 12 square 144, 144 and 25 169 and definitely ये 13 हो गया बेटा, 13 यूनिट्स डिस्टेंस है, राइट। आई होप इतना स्क्वायर्स आप ध्यान रखते हैं बेटा, बार बार कहती हूँ स्क्वायर्स ग्रुप्स थोड़ा बहुत आप याद रखें। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ये दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है बेटा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। यस, फिर उसके बाद हमने एक प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है बेटा, जिसमें ये दोनों लाइंस हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स इनमें ये कॉमन पॉइंट है। अब ये कॉमन पॉइंट है तो एक लाइन की इक्वेशन से पॉइंट जो कैलकुलेट करेंगे वो दूसरे के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब इस पॉइंट को हम कैलकुलेट कैसे करें बेटा, देखिए इस लाइन पर हम एक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफैक्ट दोनों पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम एक से कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो दूसरे की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा व्यू हम यूज कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट गिवन लाइन इज x - 1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z - 1/4 इक्वल टू, ओके के में क्वेश्चन था, चलिए लैम्डा ले लिया, दैट मीन्स 2 लैम्डा + 1
3 lambda minus 1, 4 lambda plus 1 is a point on this line. ठीक है, इस लाइन पर ये पॉइंट हो गया, इसको मैं ले लेती हूँ, चलिए ए। ओके, ये एक पॉइंट आ गया इस लाइन पर। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सेकंड लाइन पे भी लाई करेगा, राइट। बस इतना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। फॉर ए टू बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, it must lie on the line. Which line? X minus 3 upon 1 is equal to y minus k upon 2 is equal to z upon 1. That means ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1। हम एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा सिर्फ, और कुछ नहीं, इज इक्वल टू 2 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1। अब देखो लैम्डा के दो में रिलेशन है, के हमें कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों में तो सिर्फ लैम्डा है, फर्स्ट एंड लास्ट में। तो पहले हम सिर्फ लैम्डा कैलकुलेट करें बेटा। 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। दैट मीन्स this will be 2 lambda minus 4 lambda is equal to 1 plus 2. That means minus 2 lambda is equal to 3. That means lambda is equal to minus 3 by 2. Okay, अब lambda आ गया तो हम सेकेंड और थर्ड से कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड से आया बेटा 3 माइनस 3 by 2 माइनस 1 माइनस k is equal to 2 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को अब इक्वल रख दिया। फर्स्ट और थर्ड से हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, और सेकंड और थर्ड की इक्वालिटी से अब हम के कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी है, एक साइड कर दी, एक साइड रह गई, यहाँ नहीं। ठीक है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा की तो करनी पड़ेगी। लैम्डा इज माइनस 3। बस इसे सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी minus 9 by 2 minus 1 minus k equal to, this is minus 6 plus 1 minus 5 minus 10. Okay, this will be k transpose करते हैं इधर positive is equal to minus 10 plus 9 minus 9 by 2 plus 9, that means 9 by 2. k will be 9 by 2. Okay, k की ही पहले वैल्यू कहा था बेटा, राइट। अब उसके बाद क्या कहा है, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। यहाँ अटक जाते हैं बेटा बच्चे, इसको चलिए हम फिगर से ही समझते हैं बेटा। एक बार देखिए, ये प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, हमें एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, राइट। नॉर्मल वेक्टर चाहिए एक, और एक पॉइंट चाहिए। अब लाइंस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी प्लेन पर हैं, तो इन पर्टिकुलर ये पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया, लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, उसको पुट कर दें तो वो ए पॉइंट जो भी होगा, ये पॉइंट हमारा जो भी आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनफैक्ट ये प्लेन पर ही लाई करेगा, राइट। पॉइंट मिल गया हमें। अब नॉर्मल डायरेक्शन कैसे मिलेगा बेटे, देखो ये जो दोनों लाइंस हैं, पहली लाइंस के डीआर्स दे रखे हैं 2 3 4। दैट मीन्स पहली लाइन के डायरेक्शन जो पता चल रहे हैं, बी डायरेक्शन, वहां डीआर्स हैं 2 3 4, और जो दूसरी लाइन का डायरेक्शन पता चल रहा है सपोज सी, तो वहां डीआर्स हैं 1 to 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बेटा, ध्यान रख लीजिए, एक्स वाई जेड। अगर स्टैंडर्ड में नहीं है तो आप स्टैंडर्ड में करेंगे पहले, ये स्टैंडर्ड में है सभी। ये डीआर्स पता चल गए, तो अब इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी होगा ना, बी क्रॉस सी होगा। तो आप इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे बी क्रॉस सी करके, और इस प्लेन पर एक पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा की वैल्यू ए में पुट करके। ठीक है, तो जब पॉइंट आ गया, नॉर्मल आ गया, इक्वेशन निकाल लेंगे r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ओके,
तो बस वही करना है बेटे। यस, मैं एक चीज ये जरूर कह सकती हूँ बेटा कि इस प्लेन को आप सिंपली देखिए, लेट मी जस्ट राइट इन द साइड जो मैं आपको कह रही हूँ, आप r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0 इक्वेशन यूज करना चाहते हैं, और n यहाँ पर एक्चुअली हो जाएगा r माइनस ए आने वाला है पॉइंट ए से, और n हमारा यहाँ पर हो जाएगा b क्रॉस c, जो आप सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बच्चे समझे हैं, जिन्होंने याद रखा है, वो बिल्कुल कर सकते हो, अदरवाइज नो इशू, आप अलग अलग निकालिए और वहां से डॉट प्रोडक्ट करके दे दीजिए इक्वेशन, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए अब हम 1 बाय 1 निकालते हैं पॉइंट। ओके, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब हम के तो निकाल चुके हैं, हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ए lies on the plane, point A lies on the plane, and A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? A हमारा आया था 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 3/2, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा हमारे ए के। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और ये हो गया माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11/2, और ये हो गया माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। ठीक है, ये पॉइंट आ गया प्लेन पे। ऑल्सो normal vector to the plane is, वो आपका कहां से निकलेगा? डिटर्मिनेंट फॉर्म से। फर्स्ट आई मैं एक बार लिख देती हूँ उसको भी बेटे, 2 3 4 1 2 1, दैट मीन्स वो आपका होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस i प्लस 2j प्लस k। वैल्यूज हमेशा ध्यान रखिए बेटा, बेशक क्रॉस चेक करना है करिए, आपके बीच बीच में क्रॉस चेक करने से आपकी मिस्टेक्स आगे चांसेस कम होंगे। चलिए, ये होगा फर्स्ट रो ij के, सेकंड 2 3 4, थर्ड 1 2 1। ओके, ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, इसको मैं बेशक n नाम दे देती हूँ। अब i 3 माइनस 8 माइनस j 2 माइनस 4 प्लस k 4 माइनस 3, this will be minus 5i plus 2j plus k. Okay, this is the normal vector, this is the point on the plane। बस ये इक्वेशन यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकाल दीजिए, वेक्टर में भी छोड़ सकते हैं और आप कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन आपको बोली नहीं है। तो -2 माइनस 11/2 माइनस 5 इज द पॉइंट, एंड चलिए, therefore required equation of the plane is r minus -2i minus 11/2 j minus 5k। ये आ गया a वेक्टर r minus a dot n, n was minus 5a plus 2j plus k, okay? minus 5a plus 2j plus k is equal to 0। बस r x y z आप कर लें तो x plus 2i और y plus 11/2 j z plus 5k, ये आपका आ गया फर्स्ट वेक्टर। मैं इसको बिल्कुल कार्टेशियन में कैलकुलेट कर रही हूँ बेटा, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, और कई बार आपको दिया होगा हाँ वेक्टर में निकालो कार्टेशियन में निकालो, तो
तो बिल्कुल उस फॉर्म में निकाल के दिखाइए। अब हमारा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन -5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 11/2, okay, 1 into z plus 5. This is 0. Now this will be simplified as -5x minus 10 plus 2y plus 11 plus z plus 5. This will be -5x plus 2y plus z minus 10 plus 11 1 plus 5 6. स्टार्टिंग में अगर माइनस और लगता है बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5x minus 2y minus z minus 6 is equal to 0. ओके, ये इक्वेशन आ गई प्लेन की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।